हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की ये वीडियो होने वाली है हमारी एसएससी सीजीएल 2024 के ऊपर। सीजीएल 2024 की स्ट्रेटजी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी बुक्स आपको यूज करनी है, किस टीचर से पढ़ना है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या बेटर रहेगा आपके लिए, कहां से मॉक टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस कहां से करनी है। जो भी बातें एक बिगिनर को पता होनी चाहिए एसएससी की तैयारी स्टार्ट करने से पहले, वो सभी बातें आज की इस वीडियो में इंक्लूड होने वाली है, वो पूरी डिटेल में। इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। सारी चीजें जो भी होती हैं एसएससी सीजीएल के बारे में, वो सभी चीजें आज की वीडियो में मैं कवर अप कर दूंगा। मेरा नाम है अभिषेक पांडे और मैं एसएससी सीजीएल 2022 से जीएसटी एंड एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूं और अभी मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं चाहे किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपका होगा टीयर 1। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप टीयर 2 में जाएंगे। मतलब यह है कि टीयर 1 में आपके कितने मार्क्स आए उससे आपकी फाइनल कट ऑफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपके टीयर 1 के मार्क्स सिर्फ टीयर 2 में जाने के लिए हैं। टीयर 2 के मार्क्स पर ही आपको फाइनल जॉब मिलेगी। टीयर 1 कैसा होता है? टीयर 1 में 4 सेक्शन होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। चारों सेक्शनों के 25-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो हर सेक्शन 50 नंबर का आपका हो गया। एक क्वेश्चन आप सही करेंगे 2 नंबर आपको मिलेंगे और एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1/4 मार्क का नेगेटिव हो जाएगा। 1/4 मार्क नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या है? 0.5, मतलब 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे आपके पॉजिटिव मार्क्स में से, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो टोटल जो टीयर 1 होता है वो आपका 200 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको डिटेल्स भी दिख रही होंगी। तो टीयर 1 आपको क्वालिफाई करना है। टीयर 1 की कट ऑफ कितनी रहती है? तो अराउंड 150 नंबर आपको लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। बाकी अगर SC ST EWS से बिलोंग करते हैं तो थोड़ी कम कम आप मान लीजिए। अभी रिसेंट जो सीजीएल 2023 हुआ था उसमें टीयर 1 की कट ऑफ क्या रही वो यहाँ पे दिख रही होगी आपको। कितने कितने नंबर लाने पे आप कैटेगरी वाइज क्वालिफाई कर पा रहे थे टीयर 2 में जाने के लिए। तो रफ आइडिया आप लगा लीजिए कि इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे टीयर 2 में जाने के लिए। तो टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद आप जाते हैं टीयर 2 में। टीयर 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीयर 2 में जो आपके मार्क्स आएंगे उसी बेसिस पे आपको फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। आपको अगर मैं आसान भाषा में टीयर 2 समझाऊं तो यहाँ पे समझिए आप 4 पेपर होने वाले हैं आपके। पहले 3 पेपर एक साथ होते हैं, उसके बाद आपको आधे घंटे गैप मिलता है, फिर आपका पेपर 4 होता है। पेपर 4 में आपकी जस्ट टाइपिंग जो है वो चेक करी जाती है। तो 3 पेपर जो है पहले उनको समझते हैं। उसमें आपका पेपर 1 है। पेपर 1 में आपके 2 सेक्शन होंगे, मैथ का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन। मैथ के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन ही आपको पेपर 1 में देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा और एक भी क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1/3 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब एक भी क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 नंबर कट जाएगा और सही करने पे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो टोटल 60 क्वेश्चन आधे मैथ के आधे रीजनिंग के पेपर 1 में आपको देखने को मिलेंगे। इस पेपर 1 के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। उसके जस्ट 1 मिनट बाद जब आप सबमिट कर देते पेपर 1, पेपर 2 चालू होगा। पेपर 2 के लिए भी आपको 1 घंटा मिलने वाला है। टोटल आपके 45-25-70 क्वेश्चन आपको पेपर 2 में देखने को मिलेंगे। इसमें भी 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में इंग्लिश होगी। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का। एक भी क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो 45 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन जीके के आपके पेपर 2 में होते हैं। टोटल 70 क्वेश्चन पेपर 2 में आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 210 नंबर का आपका पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के आपका टोटल जो पेपर हो गया वो 390 नंबर का हो गया। और ये जो 390 नंबर है इसमें से आपके कितने मार्क्स आए उसी हिसाब से आपको फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। ठीक है। पेपर 2 जब सबमिट होगा तो उसके जस्ट 1 मिनट बाद आपका पेपर 3 स्टार्ट होता है। पेपर 3 होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट में आपको कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो टोटल 60 नंबर का आपका कंप्यूटर है। 60 में से एक मिनिमम कट ऑफ लगती है, इतनी आपको क्वालिफाई करनी होती है। तो टीयर 2 के पहले 3 पेपर होने के बाद आपको 30 से 40 मिनट का ब्रेक मिलेगा। उसके बाद जब दोबारा आप सेंटर के अंदर जाएंगे तो आपका 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में आपको 10 मिनट तक 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करना है। ठीक है, बस इतना आपको करना है। काफी इजी से टाइपिंग टेस्ट होता है। इसके बाद आपका टीयर 2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका कोई भी प्रोसेस एसएससी सीजीएल का नहीं होता। उसके बाद आपका आता है पोस्ट प्रेफरेंस, कौन सी पोस्ट आपको लेनी है वो सब आप फिलअप करते हैं और आपका फाइनल रिजल्ट आता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी अब नहीं कराता। अब जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा, तो आपका डिपार्टमेंट ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब करता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है वो सब मैंने वीडियो में बता रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के बारे में कि हर सब्जेक्ट को हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में। मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना सिलेबस टाइम से कंप्लीट करें। तो सिलेबस कहां से कंप्लीट करना है उसके 3 तरीके हो सकते हैं। कई लोग यूट्यूब से सिलेबस कंप्लीट करते हैं,
कई लोग ऑनलाइन किसी टीचर का कोर्स परचेज करते हैं, कई लोग ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं। दिल्ली भी कई लोग आते हैं मैथ्स को कवर अप करने के लिए, उसका सिलेबस पढ़ने के लिए। तो देखिए मैंने कौन सा तरीका यूज करा वो मैं बता देता हूँ, और दूसरा मुझे सबसे बेस्ट तरीका क्या लगता है जो काफी सारे लोग यूज करते हैं वो भी बता देता हूँ। तो देखिए एक तरीका ये है, अगर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने भी यूज करा। मैंने कभी किसी टीचर का कोर्स परचेज नहीं करा, कभी ऑफलाइन नहीं पढ़ा, सिर्फ यूट्यूब से मैंने जो पूरा सिलेबस है मैथ्स का वो कंप्लीट करा, उसके बाद प्रैक्टिस करी अच्छे से, और उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं। काफी सारे मैंने एग्जाम क्लियर करे, रेलवे के, एसएससी के, और मल्टीपल स्टेट एग्जाम क्लियर करे मैंने। और मेरे जैसे काफी सारे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे दोस्त वगैरह, उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन लिया सिर्फ यूट्यूब से पढ़कर। ठीक है, यूट्यूब से किस टीचर से क्या पढ़ना है, कैसे कौन से टीचर हैं, और किस टीचर की कौन सी वीडियो देखनी है, वो सब मैंने इस वीडियो में बता रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर वाइज मैथ्स की कौन सी वीडियो देखनी है उसका लिंक भी दे रखा है इस वीडियो में। तो आप यहां से जाकर फ्री में पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और एकदम ऑथेंटिकेट चीज है, प्रूफ चीज है, क्योंकि मैंने यूज करा और मुझे रिजल्ट देखने को मिले, तब मैंने आपको इस वीडियो में ये सब बताया। तो आप यहां से पूरा सिलेबस मैथ्स का निश्चिंत होकर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल प्रैक्टिस करें, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मैं गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद यूज करा, मेरे दोस्तों ने भी यूज करा, और बहुत अच्छे नंबर हमारे आए मैथ्स में। ना जाने कितनी बार 50 आउट ऑफ 50 आए एसएससी के एग्जाम्स में। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीका है कंप्लीट करने का। दूसरा तरीका है आप ऑनलाइन किसी टीचर का कोर्स ले लें, ये तरीका थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, और मैं इसको बेस्ट तरीका ही मानता हूं, क्योंकि इसमें आपको भटकना नहीं पड़ता। क्योंकि ये जो तरीका था ना यूट्यूब से पढ़ने वाला, इसमें मुझे बहुत भटकना पड़ा। मुझे कभी किसी ने बताया ये इस टीचर की वीडियो देखो, बहुत लेट है मुझे पता चला कि हाँ ये टीचर बेस्ट है, इस टीचर ने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा रखा है। अब तो मैंने आपके लिए कंपाइल कर दिया इस वीडियो के थ्रू कि आप एक जगह पे आपको सब पता चल जाएगा कि कौन से टीचर ने क्या बढ़िया पढ़ाया है। लेकिन ऑनलाइन आपको मान लीजिए आपको कोई एक टीचर है, टीचर एक्स, इसका अच्छे समझ में आता है, तो आप ऑनलाइन उस टीचर का कोर्स परचेज कर लीजिए। उससे आपको सब कुछ समझ में आता ही है, तो उससे आप पूरा सिलेबस पढ़ लो अच्छे से और नोट्स बना लो। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल प्रैक्टिस। तो ये तरीका काफी अच्छा होता है, आप किसी टीचर का कोर्स परचेज कर लीजिए, उससे आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। टीचर देखिए, ये रैंडम टीचर का कोर्स परचेज नहीं करना होता। कई सारे टीचर नए नए हैं इस फील्ड में, ठीक है। कई लोग मैं देख रहा हूँ पीडब्ल्यू से कोर्स परचेज कर रहे हैं, कई ऐसे टीचर जो अभी अभी बिल्कुल आए हैं, ठीक है। उन्होंने कोई यूट्यूब चैनल परचेज कर लिया है, वहां पे 150 सब्सक्राइबर्स से। तो अब काफी सारे नए लोग जो एसएससी फील्ड में आते हैं, वो लोग थोड़ा पता नहीं चलता उन्हें कि भाई कौन सा टीचर बेस्ट था, किसके रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हैं, कौन सा बहुत सालों से हमें पढ़ा रहा है, उसको पैटर्न क्या पता है। तो मैं कुछ टीचरों का नाम बता रहा हूँ, इनका टीचर का कोर्स जो है आप निश्चिंत होकर ले सकते हैं, क्योंकि बेस्ट ये लोग पढ़ाते हैं और काफी सारे लोगों को सिलेक्शन में इन लोगों ने दिलाया। पहले नंबर पे पवन राव सर, क्योंकि मैंने खुद भी इनसे बहुत पढ़ा है। इनकी यूट्यूब पर भी काफी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, जो मैंने फ्री वाली वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बता रखा है। मैंने भी इनसे बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करे हैं। तो पवन राव सर का कोर्स भी आप ले सकते हैं, 1000-1500 में पूरा कोर्स भी मिल जाता है। वरना आप टेलीग्राम पे जाएंगे ना, काफी सारे लोग आपको मिलते हैं 100-150 में पूरा कोर्स दे देते हैं, तो वहां से आप कोर्स ले सकते हैं। पवन राव सर, दूसरे राकेश यादव सर, यही बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। पवन राव और राकेश यादव सर, अगर आपको बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं आते, मैथ आपका बहुत वीक है, समझने में बहुत दिक्कत आती है, तो पवन राव सर और राकेश यादव सर आपके लिए गॉड प्रूफ हो सकते हैं, क्योंकि इनसे बेस्ट मुझे लगता है बेसिक से कोई भी नहीं पढ़ाता। थर्ड नंबर पे है आपके अब्बास सैनी सर। अब्बास सैनी सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सुपर 100, स्पार्टन बैच वगैरह इनका काफी मिनिमम रेट पे मिल जाएगा आपको, वहां से आप परचेज करके पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आरबी रेवोल्यूशन यूट्यूब चैनल है, शुभम सर, उनका कोर्स परचेज कर सकते हैं, उन्होंने पूरा अच्छे से पढ़ा रखा है। उसके बाद है आपके गगन प्रताप सर, अभिनय शर्मा सर। लेकिन गगन प्रताप सर मैं कहूंगा जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना चाहता है, उसके मतलब 10th के बाद उसने कभी मैथ नहीं पढ़ी, उसकी बेसिक्स थोड़े वीक है, उसको लगता है मैथ्स का वीक पार्ट है, तो वो गगन प्रताप सर, राकेश और अभिनय शर्मा सर से पढ़ना थोड़ा अवॉइड करें। क्योंकि काफी सारे लोग जो मैं लाइब्रेरी में जानता हूँ, वो लोग उनसे पढ़ते हैं तो बताते हैं कि थोड़ा ऊपर से पढ़ाते हैं वो लोग, ठीक है, ट्रिक से स्टार्ट करते हैं सीधा, तो थोड़ा बेसिक आपका वीक है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी एक दो वीडियो आप यूट्यूब पे उन लोगों का देखें, जिनमें टीचर का मैं नाम ले रहा हूँ, जो भी आपको बेस्ट लगे उसका कोर्स आप परचेज करके फिर आगे बढ़े। ऑनलाइन कोचिंग में आप आदित्य रंजन सर का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, काफी अच्छे फीडबैक है उनके भी, और काफी बेसिक से पढ़ाते हैं। तो आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आदित्य रंजन सर का कोर्स भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग की। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, तो अगर आपके 5 किलोमीटर रेडियस में घर के आसपास कोई बढ़िया टीचर है जो पढ़ाता है अच्छा, बेसिक से आपको समझा सकता है, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं आप बिहार, राजस्थान, एमपी, यूपी से दिल्ली आने की सोच रहे हैं, दिल्ली में आकर एसएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल बेकार चीज है, आपने घर वालों का पैसा बर्बाद करना है, मैं सीधा कहना चाहूंगा, ठीक है। कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है कि एसएससी के लिए आपको घर छोड़ के दिल्ली ही आना पड़ेगा। अगर कोई आपका यार दोस्त एसएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली में रहता है, तो उससे फोन करके खुद पूछ लो, अगर वो सीरियस बंदा होगा तो खुद ही आपको मना कर देगा। घर में बैठ के आपको ज्यादा टाइम मिलता है, ठीक है, काफी सारी चीज आपकी मम्मी पापा आपको करके दे देते हैं, वहां पे आके आप खाना बनाओगे, कपड़े धुलोगे या फिर पैसे बर्बाद करोगे घर वालों के, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। ऑनलाइन आप टीचरों से अच्छे से पढ़ सकते हैं,
एसएससी के लिए घर से दूर आकर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो उसको बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को भी। तो मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको आना है प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस कहां से करनी है? प्रैक्टिस के लिए आपको ये बुक परचेज करनी है, किरण पब्लिकेशन की बुक है। इसमें एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, कम से कम 2 से 3 बार इस बुक को पूरा आपको सॉल्व करना है। मैंने कम से कम 4-5 बार करा होगा, 2 से 3 बार पूरी बुक सॉल्व करी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क कर लिए जो मुझे बार बार डाउट आ रहे थे, उनमें मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, 2 बार उनके खाली वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे जो मैंने मार्क कर रखे थे। तो इस बुक को सॉल्व करना है आपको 2 से 3 बार, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पे जब तक कमांड नहीं बनेगी तब तक आपकी मैथ्स में स्पीड भी नहीं बनेगी और एक्यूरेसी भी नहीं बन पाएगी। तो मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन पे आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस देनी है, ठीक है। तो इस बुक को परचेज कर लेना, या फिर कई लोगों को पिनाकल बुक होगी, पिनाकल की अगर मैथ्स की बुक है प्रीवियस क्वेश्चन की, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप चाहे किसी बुक से करो। मैं बेसिकली अगर आप बिगिनर हैं तो मैं ये बुक प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसमें इजी लेवल के क्वेश्चन, फिर मुश्किल, फिर और ज्यादा हार्ड, ऐसे टाइप मुझे दिखते हैं, तो इससे थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इसलिए मैं किरण की बुक सजेस्ट करता हूं, क्योंकि मैंने खुद भी यही बुक सॉल्व करी है, ठीक है। तो मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करा। सिलेबस कैसे कंप्लीट करा? पहले अर्थमेटिक मैथ्स के सारे चैप्टर करे, उसके बाद आपने एडवांस मैथ्स के चैप्टर करे, ठीक है। ये आपको फॉलो करना है। अर्थमेटिक मैथ्स से कौन से चैप्टर्स हैं और एडवांस मैथ्स से कौन से चैप्टर्स हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप इस फ्लो में, इस ऑर्डर में जो कोर्स है वो आपको कंप्लीट करना है। अपना सिलेबस आपने एक बार पूरा कंप्लीट करा, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जब परसेंटेज चैप्टर अपने टीचर के नोट से रिवाइज करा, पूरे क्वेश्चन किरण की बुक से कर लिए, उसके बाद आपको उठाना है प्रॉफिट लॉस चैप्टर, अपने टीचर के नोट से एक दिन में पूरा रिवाइज करा, फिर आपने किरण की बुक फिर से उठाई प्रीवियस क्वेश्चन की, उससे पूरा प्रॉफिट लॉस चैप्टर प्रीवियस क्वेश्चन एक बार कर लिए, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हो जाए। ऐसे ही आपको करना है। जो आपके टीचर के नोट्स हैं वो भी लगातार रिवाइज होते रहें, और जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस भी लगातार चलती रहे, ठीक है। मैथ्स में ये सब कंप्लीट करने के बाद हम जाते हैं एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल में आपको सलाह दूंगा कि आपको 2 चीजें और इंक्लूड करनी है। पहला, आपको डेली 15 से 20 मिनट बनाने हैं अपने कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए। उसमें आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी स्पीड बन पाए। क्योंकि अभी हमने जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस वगैरह देखे, अभी सीजे 2023 का मेंस हुआ था, उसमें देखने को मिला कि अर्थमेटिक मैथ बहुत ज्यादा टफ आई थी। मतलब टफ क्या आई थी, लेंथी क्वेश्चन आए थे, उसमें आपको स्पीड की जरूरत थी। तो स्पीड आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस से बनेगी। उसके लिए आपको मैथ्स वर्कआउट नाम से एक एप्लीकेशन दिख रही होगी आपको, ये डाउनलोड कर लेनी है। इसको 15-20 मिनट सॉल्व करना है डेली, इसको 15 से 20 मिनट का टाइम देना है। इसके थ्रू आपकी कैलकुलेशन स्पीड वगैरह बूस्ट होगी। और ये एडवांस लेवल पे जब आप एक बार सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट कर देंगे, तब आपको मैथ्स कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। और साथ में जब आप 1 बार या 2 बार किरण की बुक पूरी सॉल्व कर लें, उसके बाद आपको एक काम और स्टार्ट करना है। आपको प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट फॉर्मेट में डाउनलोड करने हैं। आरबी रेवोल्यूशन टेलीग्राम चैनल है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में फॉर्म में पेपर्स मैथ्स के। आपको करना है 25 क्वेश्चन का जो सेट होता है एक मैथ का, उसे स्टार्ट करना है और साथ में टाइमर लगाना है। 25 क्वेश्चन 25 मिनट में करने का आपको टाइम लगा के चालू करना है। ये बाद की चीज है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ताकि 1-2 महीने बाद जब आप कोर्स कंप्लीट कर चुके, एक बार कम से कम मैथ्स के सारे प्रीवियस क्वेश्चन बुक से लगा चुके, उसके बाद आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बूस्ट करने के लिए ये 2 चीजें और ऐड करें। मैथ्स कैलकुलेशन प्रैक्टिस स्टार्ट करें और साथ में सेक्शनल मॉक देना चालू करें। मैथ के सेक्शनल मॉक आप वेबसाइट के थ्रू भी दे सकते हैं, वरना मैंने आपको तरीका बताया, पीडीएफ डाउनलोड करें आप मेरे टेलीग्राम चैनल से, या फिर आरबी रेवोल्यूशन का टेलीग्राम चैनल है, वहां से डाउनलोड करें। 25 क्वेश्चन का एक सेट लगाएं, साथ में 25 मिनट अपने आप को दें। इससे आपकी एक्यूरेसी स्पीड और ज्यादा बूस्ट होगी। तो ये पूरा मैथ्स का तरीका है जो मैंने फॉलो अप करा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई। यही 3-4 चीजें मैंने रिपीटेडली बार बार करता गया। मैथ के सेट की क्वांटिटी बढ़ाई, दिन में 2 सेट 4 सेट ऐसे ऐसे मैथ के सेक्शनल टेस्ट मैंने देने चालू करें, जिससे मेरी स्पीड और एक्यूरेसी काफी बूस्ट हुई। ये था मैथ के लिए पूरा ऑल, सब कुछ बता दिया मैंने। लास्ट तक जब तक आप तैयारी करेंगे तब तक का पूरा मैथ्स का मैंने आपको जो आपका स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। मैथ्स में आपको डेली 3 घंटे देने हैं, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है अभी स्टार्ट में, और बाद में भी यही करना है। आपको टाइम कम करते चलना है, 2.5 घंटे तक कर दीजिएगा, इससे ज्यादा टाइम मैथ्स को ना दें। बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश में आपके 3 पार्ट होते हैं, रीडिंग, वोकैब और ग्रामर। सबसे पहले हम बात करेंगे रीडिंग के बारे में, क्योंकि रीडिंग पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आजकल क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और आपका जो पैसेज होता है, ये सारे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सब आपका रीडिंग के थ्रू इंप्रूव होगा, और ओवरऑल जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी आपके रीडिंग के थ्रू ही सही होते हैं। तो रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। डेली सुबह सुबह 15 से 20 मिनट या जब भी टाइम मिले रीडिंग जरूर करनी है। अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, इंग्लिश आपकी बहुत ज्यादा वीक है, तो रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। लेकिन आपको 3-4 महीने कंसिस्टेंटली डेली रीडिंग करनी पड़ेगी। क्या करना है रीडिंग में? अगर आपकी रीडिंग बहुत ज्यादा वीक है तो आप क्या करें, 7th 8th क्लास की इंग्लिश की बुक उठा लें, उसको पढ़ें, क्योंकि उसमें इंग्लिश थोड़ी इजी होती है। आपको एक लाइन रीड करी
उसका ओवरऑल मीनिंग क्या निकलता है वो देखना है, वर्ड बाय वर्ड हिंदी ट्रांसलेट करते हुए नहीं चलना। जैसे हमने पढ़ा, पूरी लाइन पढ़ी, उसका बेसिक मीनिंग क्या कन्वे हो रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। और अगर आप थोड़ी अच्छी इंग्लिश है आपकी, तो आप इंग्लिश जो इंडियन ऑथर है इंग्लिश के, उनकी बुक परचेज कर लेनी है, वो पढ़ सकते हैं। जैसे रस्किन बॉन्ड है, अमीश त्रिपाठी है, इनकी मैंने काफी सारी बुक्स पढ़ी, काफी इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिली। तो डेली उनकी एक बुक कोई भी ले ली, डेली 15 से 20 मिनट आपको रीडिंग करी। या इंग्लिश कोई न्यूज़पेपर है वो भी पढ़ सकते हैं, जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे, उनको बताया 7th 8th क्लास की इंग्लिश की बुक लें, उसको पढ़ना स्टार्ट करें। जब वो समझ में आने लग जाए, नेक्स्ट ऊपर 9th 10th की कोई इंग्लिश की बुक ली, उसके बाद आप इंडियन ऑथर जैसे रस्किन बॉन्ड, अमीश त्रिपाठी पे आ सकते हैं, उनसे आप डेली 15 से 20 मिनट रीडिंग करें। वर्ड बाय वर्ड हिंदी ट्रांसलेट ना करें, बेसिक मीनिंग क्या निकल रहा है पूरे सेंटेंस का वो आपको कन्वे होना चाहिए। ऐसे आपकी इंग्लिश धीमे धीमे करके इंप्रूव होगी, ये आपको देखते हुए चलना है। नेक्स्ट है आपका वोकैब पार्ट। वोकैब पार्ट के लिए क्या करना है, वोकैब पार्ट को करने के लिए मैंने 2-3 तरीके यूज करे, क्योंकि वोकैब एकदम रट्टा मारने वाला काम होता है। तो वोकैब अगर आप एसएससी की बात करें, सीजीएल वगैरह की बात करें, तो आपकी प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी बहुत ज्यादा आती है। तो प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी हमें याद करनी है, याद कहां से करनी है, उसके लिए भी किरण पब्लिकेशन की बुक है, ये मेरी बुक है, हालत थोड़ी खराब हो गई है इसकी। इससे मैंने एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, ये चारों चीजें मैंने इससे याद करी। 900 हर कैटेगरी के वर्ड्स होंगे, तो चारों कैटेगरी के मिला के 3600 वर्ड्स हो गए, वो मैंने इसमें से अच्छे से याद करे। कई लोग ब्लैक बुक प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं ब्लैक बुक प्रेफर नहीं करूंगा अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो, क्योंकि ब्लैक बुक में क्या होता है, एक वर्ड है उसका मीनिंग सामने आपको दे रखा है, लेकिन इसमें क्या है, एक वर्ड और 4 उसके ऑप्शंस वगैरह दे रखे हैं, फिर आपको बता रखा है कि आंसर आप अपने हिसाब से देखिए क्या सही आंसर होगा। तो आपको जो वर्ड दिया है उसका मीनिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनका वर्ड भी पढ़ना है। इससे आपके 5 वर्ड एक साथ जो है वो तैयार होते हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है एसएससी वही पूछेगा जो उसने पहले पूछा था, उसने ऑप्शन में जो दे रखे हैं ना वर्ड, वो भी उसकी बुक लिस्ट में है, तो उनको भी आपको तैयार करते चलना है। तो ये बुक मैं प्रेफर करता हूँ। तो वोकैब जो आपको याद करनी है वो करनी है प्रीवियस ईयर वाली, लेकिन याद करने के कुछ तरीके हैं, टिप्स हैं, वो मैं आपको दे देता हूँ। याद करने के मैंने 2 तरीके यूज करे, एक है रूट वर्ड और दूसरा निमोनिक। निमोनिक वाला तरीका क्या होता है, जैसे कोई वर्ड है, जैसे मान लीजिए एमेक्सोफीलिया एक वर्ड है, एमेक्सोफीलिया आपको वर्ड याद करना है, तो आप क्या लिखेंगे, एमेक्सोफीलिया निमोनिक। निमोनिक की स्पेलिंग क्या है, MNEMONIC, एमेक्सोफीलिया निमोनिक। अब मैंने गूगल पे सर्च करा तो निमोनिक डिक्शनरी नाम से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक साइट ओपन हुई, इस पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे इसको याद करने के निमोनिक होगी। निमोनिक मतलब होता है ट्रिक याद करने की, किसी सेंटेंस में डाल के मुझे याद करने की एक ट्रिक मुझे मिल जाएगी। उस ट्रिक से मैंने वर्ड्स को, काफी सारे वर्ड्स को याद करा है, और बहुत यूजफुल रहते हैं। एग्जाम में एकदम प्रोड्यूस हो जाता है, याद आ जाता है कि हाँ यार एमेक्सोफीलिया इस वर्ड से रिलेट करता था, मैंने निमोनिक से कैसे याद करता वो मुझे मिल जाता है। तो पहला तरीका निमोनिक वाला बहुत यूजफुल है, आप खुद यूटिलाइज करेंगे, यूज में लेकर देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो पहला निमोनिक वाला तरीका। दूसरा तरीका रूट वर्ड। रूट वर्ड के लिए मैंने बुक परचेस करी थी, वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है। इसी का अपडेट वर्जन आ चुका है बुक का, अवतार नाम से, ठीक है। आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं, अगर मार्केट में जाएंगे तो इस बुक को परचेस कर लेना। ये बुक मैंने क्यों यूज करी, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी क्वेश्चन है, और उनको रूट वर्ड से याद करने की ट्रिक मुझे दे रखी है। ट्रिक कैसे दे रखी है, जैसे ये बुक तो मेरे पास थी, जैसे इसमें मैंने मार्कअप कर रखा है, इसमें कोई एक वर्ड मैंने उठाया, जैसे बिब्लियो। बिब्लियो मतलब क्या होता है, बुक। अब जो भी इसमें 15 से 20 वर्ड और दे रखे हैं जिनमें बिब्लियो लगा हो, जैसे बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोलेटरी, बिब्लियोमेंसी, बिब्लियोमेनिया, जब भी ऐसा कोई वर्ड याद आएगा तो मुझे याद आएगा बिब्लियो मतलब तो बुक होता है। तो मैंने एक रूट वर्ड याद करा बिब्लियो, जिसका मतलब होता है बुक, उससे रिलेटेड मुझे कम से कम 20 वर्ड और याद हो गए। जो भी बिब्लियो वर्ड आएगा मुझे याद आएगा बुक से रिलेटेड कोई ना कोई इसका मीनिंग होने वाला है। तो इस तरीके से मुझे काफी ज्यादा हेल्प हुई। रूट वर्ड का तरीका है, वर्ड पावर नाम से बुक आती है नियॉन पब्लिकेशन की, ये ले सकते हैं आप। अगर आप पे पहले से है तो बहुत बढ़िया है, वरना इसका अपडेटेड वर्जन जिसमें और ज्यादा रूट वर्ड्स हैं और ज्यादा प्रैक्टिस वगैरह और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे इंक्लूड हैं, अवतार नाम से बुक लॉन्च कर रखी है आपने, आप इसको परचेस कर सकते हैं। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सभी बुकों के, वहां से आप डायरेक्टली जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। और काफी सारी बुकें इनमें जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, उनकी फ्री पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखी है, वहां पे जाकर भी देख लेना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। और बुक कैसी है, आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो आप उसको भी देख सकते हैं उन पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। ये था वोकैब याद करने का तरीका। निमोनिक बहुत यूटिलाइज, बहुत यूजफुल रहा मेरे लिए। और दूसरा रूट वर्ड वाला तरीका। इस तरीके से मैंने पूरी वोकैबुलरी याद करी है। उसके बाद मैंने इस बुक को उठाया और इस बुक के सारे क्वेश्चन निमोनिक से याद करने हैं, रूट वर्ड से याद करने हैं। इस बुक की हेल्प ली, गूगल की हेल्प ली निमोनिक निकालने के लिए, और सारे वर्ड याद कर लिए, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इडियम फ्रेज हो, सिनोनिम, एंटोनिम। डेली में क्या करता है, टारगेट बनाता था, खाली 1 से 1.5 घंटा मैं वोकैब को पढ़ता था।
1 से 1.5 घंटे में अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अगर आपको 1-1.5 घंटे में आप कम याद कर पा रहे हैं स्टार्टिंग में, तो आप 20-20 क्वेश्चन चारों सेक्शनों के याद करें। एक सेक्शन पे नहीं रहना, हर सेक्शन के 10-10 क्वेश्चन कर लो, 20-20 क्वेश्चन कर लो, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको करना है। मैं डेली 50-50 क्वेश्चन हर सेक्शन के करता था, ठीक है। स्टार्ट में तो मैं भी 20-20 करता था, लेकिन अब बाद में रिवीजन के टाइम पे जब एक बार मैंने पढ़ लिया तो मैं 50-50 क्वेश्चन करने लग गया था। तो मैंने बताया रीडिंग में 15 से 20 मिनट, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा आपको वो कैप पढ़ने में देना है। उसके बाद नेक्स्ट 1 घंटा आपको देना है ग्रामर पढ़ने के लिए इंग्लिश में। ग्रामर के लिए आप किसी टीचर का कोर्स ले सकते हो, लेकिन वो तरीका मैं कहूँगा ज़्यादा यूजफुल नहीं रहता, ठीक है। मैंने गोपाल वर्मा सर की काफ़ी सारी क्लासेस ली थी, उसका यूज़ करा, मुझे काफ़ी फायदा भी हुआ, तो आप वो तरीका देख सकते हो। और एक और अच्छा तरीका है जो, वो है बुक के थ्रू। बुक केडी कैंपस की बुक आती है, ठीक है, केडी कैंपस की बुक ले लो, या फिर पिलिंग टू पैरामाउंट, ये दोनों बुक एक जैसी हैं, आपको स्क्रीन पे दिख भी होंगी। इन बुक को परचेज कर लो, इससे आप सारा ग्रामर का जो सिलेबस है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। और ग्रामर पे ज्यादा फोकस ना करो, ठीक है, ग्रामर की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, वेटेज सबसे ज्यादा वोकैब और रीडिंग की है, ठीक है। तो कई लोग पूरे पूरे दिन ग्रामर की वीडियो देखते रहते हैं। जो आपने टीचर का कोर्स कंप्लीट करा, परचेज कर रखा है, उसे हाँ जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो, ठीक है। जो जो चैप्टर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं उनका नोट्स वगैरह बना लो। बाकी आप पिलिंग टू पैरामाउंट बुक है, इससे पढ़ लो, ऐसा कर सकते हो। मैंने भी यही करा था, थोड़े चैप्टर पिलिंग टू पैरामाउंट से करे, केडी कैंपस वाली बुक से करे, और थोड़े जो है गोपाल वर्मा सर की वीडियो से कर लिए। तो गोपाल वर्मा सर की वीडियोस मुझे किसी दोस्त के थ्रू मिल गई थी, मैंने वहां से कर लिए थे। बाकी आप यूट्यूब पे भी काफी सारे टीचर्स हैं जिन्होंने फ्री में इंग्लिश का ग्रामर का कोर्स पढ़ा रखा है। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने बता रखा है फ्री में जिन्होंने पढ़ा रखा है, ठीक है, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा यूजफुल तरीका है वो भी। और बाकी बुक जो है वो भी बहुत अच्छा शानदार है। इस बुक से आपको एक चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद 50 से 60 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के दे रखे हैं, उनको प्रैक्टिस में ले लेना है। उसके बाद देखो, एक बार जब आपने ग्रामर के सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है ग्रामर का एक चैप्टर आपने एक दिन पढ़ा, 1 घंटा ही लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपने एक दिन पढ़ा, नेक्स्ट दिन आपने क्या करा, आपने ग्रामर के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। कहां से करी, उसके लिए भी सेम एक बुक, इसमें से आप वन वर्ड कॉमन एरर और इंप्रूवमेंट और आपका फिलअप्स, इन तीनों के 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। इससे आपको जो ग्रामर के किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे एरर देखने को मिलते हैं, कैसे इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं, वो देखने को मिलेगा। और प्रीवियस ईयर में कैसे पूछता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इससे प्रैक्टिस करें। एक दिन आपने ग्रामर का चैप्टर पढ़ा, नेक्स्ट दिन मिक्स क्वेश्चन करें, फिर एक दिन पढ़ा, फिर नेक्स्ट दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये तरीका काफी शानदार रहेगा, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और जब आप आगे बढ़ते जाएं, आपको टाइम थोड़ा कम लगे ग्रामर के चैप्टर वगैरह पढ़ने में, तो आप अल्टरनेट डे पे यहाँ पीछे आपके पैसेज और जो आपके जंबल सेंटेंस PQRS वाले और आपके क्लोज टेस्ट वगैरह दे रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस भी इसी बुक से कर सकते हैं। वो भी आपको काफी हेल्प करेंगे देखने में कि किस लेवल के रीडिंग के क्वेश्चन, जंबल वगैरह क्वेश्चन SSC पूछता है, पैसेज पूछता है, वो भी आप इस बुक से सॉल्व करके प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इंग्लिश को डेली 2-2.5 घंटे का शेड्यूल है, वो आपको फॉलो करना है। 1 घंटा वोकैब, 1 घंटा ग्रामर और 15-20 मिनट आपकी रीडिंग हो गई, ठीक है। बाद में आप अल्टरनेट डे पे आपने रीडिंग और पीछे से क्लोज टेस्ट वगैरह सॉल्व करना चालू कर दिया, और अल्टरनेट डे पे आपने ग्रामर का एक चैप्टर और दूसरे दिन आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी। तो ये आपको इंग्लिश में करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा कैसे फॉलो करना है शेड्यूल, वो आपको काफी हेल्प करने वाला है। ये हो गया पूरा इंग्लिश का। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में। रीजनिंग सब्जेक्ट देखिए सबसे ज्यादा आसान सब्जेक्ट है पूरे SSC के सिलेबस में। रीजनिंग में आपको ज्यादा स्पेशल एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, डेली 1 से 1.5 घंटा आपको देना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना रीजनिंग को। रीजनिंग आपको करना है क्या, सबसे पहले आपको कोर्स कंप्लीट करना है। पहला जो 1 महीना रहेगा, 1.5 महीना रहेगा आपकी तैयारी का, वो सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने में जाएगा। 2 महीने भी लग रहे हैं आपको कोर्स कंप्लीट करने में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 महीने लगाओ और पूरा कोर्स कंप्लीट करो। कोर्स कहां से कंप्लीट करना है, कोई पेड कोर्स नहीं लेना है, वो वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा, क्योंकि एक आसान सब्जेक्ट है। आप इजिली पैसे बचाओ और यूट्यूब से कंप्लीट करो। यूट्यूब पे मैंने बना रखे वीडियो, कहां से आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। राहुल सर हैं, ठीक है, और अपने सबसे बढ़िया जो पढ़ाते हैं विक्रमजीत सर, ठीक है, RG गुरुकुल नाम से इनका चैनल है, विक्रमजीत सर, इन्होंने बहुत अच्छे से पूरा रीजनिंग सिलेबस पढ़ा रखा है, आप इनसे पढ़ सकते हैं। दीपक सर हैं, इनका RRB NTPC का बैच है, वो SSC CGL के लिए बिल्कुल यूजफुल है, मैंने पूरा कोर्स उन्हीं से पढ़ा था, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बता रखा है अच्छे से, इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें रीजनिंग का कोर्स आप कंप्लीट करेंगे, डेली 1-1.5 घंटा लगाएं और 2 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट कर मारे। रीजनिंग में एक टिप रहेगी कि आप नोट्स ना बनाएं, नोट्स बनाने से टाइम वेस्ट होगा। और रीजनिंग में ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं जो आपको एक बार आप वीडियो देखेंगे और वीडियो में क्वेश्चन करवाते हैं वो लोग भी क्वेश्चन के थ्रू आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि थ्योरी नहीं होती रीजनिंग में ज्यादा, तो आप उनकी वीडियो से प्रैक्टिस वगैरह करके सीख जाएंगे। 3-4 चैप्टर आपको लग सकते हैं कि थोड़े मुश्किल हैं, इनमें थोड़े थ्योरी वगैरह है, तो आप उनके नोट्स बना लीजिए। जैसे
क्लॉक कैलेंडर में थोड़ी थ्योरी होती है, उसके नोट्स आप बना लीजिए। सिलोजिज्म कई लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, मुझे पर्सनली मुश्किल लगता था सिलोजिज्म चैप्टर, तो मैंने उसके नोट्स वगैरह बना लिए थे। अगर कोई और चैप्टर आपको थोड़ा लगता है उसमें कॉन्सेप्ट है, मुझे लिख लेने चाहिए, उसके शॉर्ट नोट बना लेने चाहिए, तो आप उसके शॉर्ट नोट बना लीजिए। एक बार जब आप रीजनिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम एडवांस लेवल पे आएंगे। उसमें आपको क्या करना है, आप कोर्स कंप्लीट कर चुके, अब आपको करनी है रीजनिंग की प्रैक्टिस। रीजनिंग की प्रैक्टिस में डेली 2 सेट लगाता था सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट में कहां से लाया, या तो आप किसी वेबसाइट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैंने क्या करता था, आरबी रेवोल्यूशन चैनल था, है भी सोम सर का, वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैंने सेक्शनल मॉक टेस्ट फॉर्म में पीडीएफ डाल रखी है। जैसे सीजीएल 2023 के टीयर 1 के रीजनिंग के जितने भी सेट हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। आप डेली एक सेट खोलें, साइड में आपने 20 मिनट का टाइमर लगाया और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व कर लिए। इससे क्या हुआ, जितने भी चैप्टर आपने पढ़े थे सारे चैप्टर के एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया और आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छे से, और आपको पता भी चल गया कि मैं 20 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, आपकी स्पीड बूस्ट होगी। ठीक है, जैसे मैथ में सेक्शनल टेस्ट लगा रहे थे, वैसे भी आपको रीजनिंग में सेक्शनल टेस्ट लगाना है। एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद डेली 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग के लगाएं। जो भी चैप्टर आपका वीक चल रहा है उसकी प्रैक्टिस आप फिर से यूट्यूब चैनल से करें, यूट्यूब पर जाकर करें, देखिए मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है। साथ में कुछ चैप्टर होते हैं जैसे मिसिंग नंबर, एनालॉजी, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी बता दिया, नंबर सीरीज, इन चैप्टरों की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें। जैसे एक दिन आपने मिसिंग नंबर और ऑड वन आउट के 10-10 क्वेश्चन लगाए, दूसरे दिन कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी के 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, इनमें कॉन्सेप्ट चलते हैं, इनमें चलता है एक पैटर्न, जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर सीरीज में, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, स्क्वायर रूट जा रहा है, क्यूब जा रहा है, तो ये पैटर्न आपके दिमाग में जितने सारे पैटर्न चलेंगे, काफी वाहियात पैटर्न भी एसएससी पूछता है, तो आपके दिमाग में जितने पैटर्न चल रहे होंगे ना, आप वहां पे लगा पाएंगे एग्जाम में, और आपके क्वेश्चन सॉल्व होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो इनकी थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इनकी प्रैक्टिस करने के लिए देखिए यूट्यूब चैनल है एंड गेम एसएससी, इसका यूटिलाइज आप कर सकते हैं। उन्होंने काफी अच्छी वीडियो डाल रखी है इन सब चैप्टरों के ऊपर, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ढेर सारे टाइप के पैटर्न देख सकते हैं। या तो मैं आपके लिए इन चैप्टरों की पीडीएफ डाल दूंगा, मैंने भी प्रीवियस और क्वेश्चन की पीडीएफ डाल रखी है आपके लिए, वहां से भी आप इन चैप्टरों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर कोई बुक परचेस कर सकते हैं, जैसे किरण की बुक आती है, पिनाकल की बुक आती है प्रीवियस और क्वेश्चन की, वहां से भी वो बुक परचेस करके इन चैप्टरों की खाली प्रैक्टिस करें। सभी चैप्टर की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, इन चैप्टरों के डेली 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन अपने हिसाब से लगा लें, और साथ में 2 सेक्शनल मॉक तो लगाते हैं। ये एडवांस लेवल पे जब एक बार कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक और जो मैंने 4-5 चैप्टर बताए इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, ये था आपका टीयर 1 तक की रीजनिंग के लिए। टीयर 1 जब आपका खत्म हो जाएगा तब आपको रीजनिंग में सेक्शनल मॉक जो है वो तो चालू रखना ही रखना है, और आपको जो मिसिंग नंबर, ऑड वन आउट, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू रखना है। साथ में आपको एक चीज और ऐड कर देंगे टीयर 1 के बाद, इसे समझ लीजिए। इनमें 4 चैप्टर आएंगे आपके, 4 चैप्टर का नाम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, आपका स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, नेक्स्ट चैप्टर है आपका, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको 5 चैप्टर हैं कुल। इन चैप्टरों की प्रैक्टिस भी आपको साथ में करनी है। इन 5 चैप्टरों की थ्योरी और पीडीएफ वगैरह मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, ज्ञानी लर्नर पीडीएफ चैनल पे, वहां से आप इन सबकी थ्योरी वगैरह पढ़ लेना। इनके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं काफी अच्छे अच्छे प्रीवियस और क्वेश्चन वगैरह वो सब भी उस पीडीएफ में अवेलेबल है। उनकी प्रैक्टिस भी आपको जब टीयर 1 हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये चैप्टर खाली टीयर 2 में आते हैं, टीयर 1 में नहीं आते हैं, और उनमें थोड़ी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक अपना माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है इन क्वेश्चनों को आंसर करना। तो इसकी पीडीएफ वगैरह, इनकी कोर्स की वीडियो बेस्ट है जो आपको यूट्यूब पे फॉलो करनी चाहिए, वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा टीयर 1 के बाद, लेकिन आपको ये सब करना है। ठीक है, इनकी वीडियो वगैरह एक बार देख लीजिएगा, एक बार इनके नोट्स वगैरह बना लीजिएगा कोर्स कंप्लीट करते टाइम, अभी टीयर 1 से पहले ही। लेकिन इनकी प्रैक्टिस और इन पर जो जोर देना है आपको टीयर 2 के बाद करिएगा, क्योंकि टीयर 1 में ये नहीं आते। ठीक है, ये हो गया पूरा रीजनिंग का, बिल्कुल टीयर 2 तक आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीके जीएस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सागर की तरह है। जितना ज्यादा आप सोचोगे आप पकड़ रहे हो उतना कम होगा आपके लिए। तो जीके जीएस पे डेली आप 2 घंटे दें। ठीक है, 1.5 से 2 घंटा, इससे ज्यादा टाइम अभी ना दें। अभी आपके जो कोर सब्जेक्ट है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जिसमें जो आपने पढ़ा है वो एग्जाम में आएगा और आप नंबर लेकर आ सकते हो। लेकिन जीके जीएस में आपने पढ़ा और वो एग्जाम में नहीं आएगा, वो 90% चांस है। 10% चांस है कि आप जो पढ़ रहे हो एग्जाम में आएगा। और लेकिन जीके जीएस में उल्टा, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में उल्टा होता है। आपने जो पढ़ा 90% चांस है वो एग्जाम में आएगा। आपने वो क्या पढ़ी तो एग्जाम में आएगी 10 नंबर की, वो क्या 10 क्वेश्चन आते हैं, वो क्या आपके टीयर 1 में। ठीक है, टीयर 2 में भी लगभग 10 क्वेश्चन ही आते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आएगा। लेकिन जीके जीएस में आप पढ़ रहे हो ना, एग्जाम में बहुत परसेंट है, बहुत चांस है ऐसे। तो जीके जीएस में थोड़ा कम टाइम अभी दें। जैसे जैसे आपके कोर सब्जेक्ट है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये इंप्रूव होते रहे, वैसे वैसे आप जीके जीएस का टाइम बढ़ाते हैं।
जीके जीएस में 3 पार्ट है जो आपको कवर अप करने हैं। पहला है आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और साइंस। साइंस में क्या आएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये सारी चीजें जो मैंने बताई आपको, 6 चीजें, ये सब पढ़ना है आपको। कहां से? लूसेंट की बुक से, क्योंकि मैंने भी यहीं से पढ़ा, काफी यूजफुल है, टाइम कम वेस्ट होता है। बाकी किसी टीचर से अगर पढ़ना चाहते हैं ये सारे सब्जेक्ट आप, तो ये वीडियो मैंने बना रखी है, इसमें टीचर जिन्होंने बढ़िया से पढ़ा रखा है, कम टाइम में मैक्सिमम चीजें आपको बता रखी है, वो मैंने टीचर आपको बता रखे हैं। बाकी आपको कोई टीचर पता है यूट्यूब वगैरह पढ़ाता है ये सारे सब्जेक्ट वगैरह, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह अभी भी यही दूंगा कि लूसेंट बुक बेस्ट है ये सब कवर करने के लिए, इन सब चीजों को कवर अप करने के लिए। क्यों बेस्ट है मैं बताता हूं आपको। क्योंकि देखिए ये चीजें क्या है ना, आपको इन द एंड याद ही करनी है। अगर आप एक बार टीचर से देख के नोट्स बनाओगे, उसके बाद भी क्या करोगे? याद करोगे। इससे बड़े तो लूसेंट में सीधा सीधा दे रखा है आपको, आप जाके पहले याद करने बैठ जाओ। लूसेंट को पढ़ने का तरीका क्या है? याद मत करो पहली बार में लूसेंट ऐसे पढ़ो जैसे कोई बुक पढ़ रहे हो। एक बार आपने पढ़ी, सिंपल सिंपल 2-2, 4-4 पन्ने करके पढ़ते गए। सेकंड बार में आओगे, थोड़ा ध्यान दो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे पढ़ना है। वो कैसे पता चलेगा? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक परचेज करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक कौन सी लेनी है? किरण पब्लिकेशन की बुक आती है ये बुक ले लो, या तो ये मेरे पास थी, मैं इसी को यूज करता था, 2 से 3 बार मैंने से पूरा सॉल्व करा। या आप पिनाकल की 6500 बुक आती है, ये भी काफी अच्छी है, काफी अच्छे रिव्यू है इसके, इसको ले सकते हो। इन दोनों में से कोई एक बुक लो, डेली इसमें से 50 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगाओ। जो जीके है, जो साइंस है, उसके भी क्वेश्चन लगाओ। काफी यूजफुल बुक है। मुझे लगता है जो मेरा वीक पार्ट रहा, मैंने इस बुक को कम सॉल्व करा, 2 बार या 3 बार ही सॉल्व कर पाया, मुझे ज्यादा बार सॉल्व करना चाहिए था। क्योंकि जितना आप इसको सॉल्व करोगे, प्रीवियस क्वेश्चन में ध्यान दोगे जीके जीएस में, उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग होगी जीके जीएस, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे, एक बार क्वेश्चन करते रहोगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि हिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो आप जब लूसेंट पढ़ोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि लूसेंट में मुझे क्या मार्क करना है। तो पहली दूसरी बार में लूसेंट मार्क ना करें, जब तीसरी बार लूसेंट पढ़ने बैठे तब मार्क करें। क्योंकि तब तक आप इस बुक को भी एक बार पढ़ चुके होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी पूछ चुका है, तो मुझे ये मार्क करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के तीनों पोर्शन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। लूसेंट बुक फॉलो करनी है, जो कि काफी यूजफुल रहेगी आपके लिए, और मैक्सिमम लोग आपको इसी की सलाह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। स्ट्रेटेजी कहां से कंप्लीट करनी है? स्ट्रेटेजी देखिए, एक बुक मैं आपको दिखाता हूँ, गॉड फादर नाम से बुक है स्ट्रेटेजी की। इस बुक को आप यूज कर सकते हैं, ये बुक काफी अच्छी है। साथ में एक बुक आती है सक्सेस बुक नाम से, पीडीएफ उसका मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, इसका भी पीडीएफ शायद अवेलेबल होगा, वहां पे देख लीजिएगा। इस बुक से इस साल मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी पढ़ी और बहुत ज्यादा यूजफुल रहा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू आपको स्ट्रेटेजी करवा रखी है, आप मार्कअप देख सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। और सक्सेस बुक जो आती है उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के दे रखे हैं। तो स्टैटिक जीके के लिए 2 बुक, एक तो ये गॉड फादर और वो सक्सेस बुक, इन दोनों का यूटिलाइज करके मैंने स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक जो है वो कवर अप करे हैं। लूसेंट बुक थोड़ी मेरी हालत खराब है, इसकी फट वगैरह गई है, तो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाई। इसको मैंने अच्छे से मार्कअप कर रखा था, हाईलाइट वगैरह कर रखा था, आप देख सकते हैं। तो स्टैटिक जीके के कौन से टॉपिक्स वगैरह वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उन्हें आपको गॉड फादर बुक है स्टैटिक जीके की, न्यून पब्लिकेशन की ये जो बुक है इससे, और सक्सेस बुक जिसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, इन दोनों की हेल्प से कंप्लीट कर लेना है आपको स्ट्रेटेजी के को, ठीक है। थर्ड आपका आता है जीके में करंट अफेयर्स। करंट अफेयर आपको टाइम है तो लास्ट 1 साल ये करंट अफेयर कवर अप करने का ट्राई करें, वरना आप लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर भी कर लेंगे, 6-7 महीने के, वो भी मोर देन इनफ है, ठीक है। करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि करंट अफेयर में जब से एग्जाम देने बैठा हूं एसएससी के, लास्ट 2-2.5 साल से दे रहा हूं, लास्ट 6 मंथ 1 साल से क्वेश्चन एक का आ जाए तो आ जाए, वरना वो 2 साल पुराने 3 साल पुराने करंट अफेयर ही पूछता है, तो ज्यादा वैल्यू नहीं है उसकी। तो करंट अफेयर आप मंथली करना, वीकली डेली करंट अफेयर बिल्कुल मत करना। इंडोलोगस नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप मंथली करंट अफेयर आपको करनी है। आपके पास टाइम है तो एक पूरे साल के करें, वरना 6 मंथ के, लास्ट 6 मंथ के तो आपको करने ही करने हैं। जो सब लोग करना है वो तो हमें करना ही करना है। करंट अफेयर हमारे आ रहे नहीं आ रहे वो हमें डिपेंड नहीं करता, क्या पता इस बार जो पेपर उसमें लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर पूछ लें, तो करके तो जाना है इतना, ठीक है। तो अभी जीके को आपको 1 से 1.5 घंटा देना है। आप हिस्ट्री वगैरह भी स्टार्ट करें, आगे आप बढ़ते जाएंगे, टाइम आप जीके का बढ़ाते जाएं, फिर एक डेली स्ट्रेटेजी का टॉपिक करते रहें, और आप हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी वगैरह, साइंस वगैरह पढ़ते रहें, ठीक है। जीके जीएस देखिए मैंने बताया आपको बहुत बड़ा चीज है, और अच्छे से समझना पड़ता है कैसे तैयार करें उसको। तो उसके लिए ये वीडियो मैंने अच्छे से बता रखी है, पूरा शेड्यूल आपका डेली का जीके का क्या होना चाहिए, जब आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करा है, और सोर्सेज वगैरह आपको क्या क्या मिलेंगे वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस करें। ये बुक देखिए मैंने इसी साल यूज करी थी, सीजन 2023 का मेंस जब दिया तभी मैं ये बुक परचेज करके लाया था।
तो मुझे काफी हेल्पफुल रही। तो इस बुक को आप एक बार देख सकते हैं, पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल मेरे होगी, तो वहां पे भी आप इस बुक को जाके चेकआउट कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये पूरा था जीके जीएस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के लिए अरिहंत नाम की बुक आती है, ये आपको दिख रही होगी। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, एकदम फ्री अवेलेबल है, आप जाके यूज कर सकते हैं। ये बुक मेरे पे साल 2020 से है, जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था तब मैंने इस बुक से कंप्यूटर पढ़ी थी। तब से मैं इसी बुक से कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ और बहुत बढ़िया चल रहा है। इस साल भी मेरे 48 मार्क्स आए कंप्यूटर में, लास्ट ईयर 39 नंबर आए थे कंप्यूटर में मेरे। तो बहुत ईजिली कंप्यूटर इससे आप कवर अप कर सकते हैं। कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह होते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इन चैप्टरों पे ज्यादा आपको फोकस करना है। एक बार आपने कंप्यूटर अरिहंत बुक से सारे चैप्टर कर लिए, बार बार रिव्यू करते हैं, रिपीट 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लिया अरिहंत बुक से आपने कंप्यूटर के सारे चैप्टर्स, आपको लगा याद होने लग गया मुझे। उसके बाद आप कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, उसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। जैसे अभी सीजीएल 2023 हुआ, सीजीएल 2022, सीएचएसएल 2023, सीएचएसएल 2022 के जो कंप्यूटर क्वेश्चन है उन्हें एक बार देख लें, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, उन्हें 1-2 बार पढ़ते हुए जरूर जाए। ठीक है, उससे काफी हेल्प मिलेगी आपको। अरिहंत बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्यूटर के, बस इसके अलावा कंप्यूटर में कुछ नहीं करना। कंप्यूटर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, मिनिमम नंबर आपको जो कट ऑफ है वो लाने होते हैं, कोई इसके थ्रू आपके जो फाइनल सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट है टाइपिंग। टाइपिंग का मैंने आपको बताया, डेली आपको सिंपल 30 मिनट आधा घंटा, उससे ज्यादा टाइपिंग नहीं करनी है। ठीक है, 15-20 मिनट से 30 मिनट के बीच में आप टाइपिंग करें, इससे ज्यादा टाइपिंग ना करें। टाइपिंग में कितने वर्ड्स होते हैं, किस टाइप का पैराग्राफ आता है और किस टाइप के पैराग्राफ पूछे गए अभी तक, उसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। ठीक है, कि कौन कौन से पैराग्राफ अभी तक पूछे थे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कितने मुश्किल पैराग्राफ होते हैं। कई लोग सोचते हैं ना कि बहुत सारे नंबर्स वगैरह तो नहीं आते, स्पेशल टाइप के सिंबल्स तो नहीं होते उसमें, तो वो सब नहीं होता, बहुत ईजी टाइप का पैराग्राफ होता है। आप वो सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर पीडीएफ है, वहां से देख सकते हैं किस टाइप का पैराग्राफ पूछा गया था। तो टाइपिंग के लिए वीडियो बना रखी है, इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बता रखा है, लगभग 1 लाख व्यूज हो गए होंगे इस पे। इसमें अच्छे से बता रखा है क्या वर्ड्स होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर वगैरह मैंने यूज करे। थोड़े सॉफ्टवेयर बता देता हूँ। टाइपिंग मास्टर से मैंने टाइपिंग सीखी थी, उसके बाद सोनी टाइपिंग ट्यूटर ऐप आती है, उसकी हेल्प ली, और टाइपिंग बाबा करके ऑनलाइन टाइपिंग ऐप है एक, उसमें मैं जो पीडीएफ मैंने आपको बताई ना प्रीवियस ईयर के टाइपिंग के जो पैसेज हैं उनको कॉपी करके टाइपिंग बाबा में पेस्ट करता हूँ। ऑनलाइन ये एक वेबसाइट है, और फिर उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, तो वो काफी हेल्पफुल रहा। टाइपिंग बाबा एक नाम का वेबसाइट है, उसकी हेल्प आप ले सकते हैं। तो ये मैंने टाइपिंग वगैरह करी। टाइपिंग की टाइमिंग बता दी मैंने आपको, 30 मिनट तक टाइपिंग करें, इससे ज्यादा टाइपिंग बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, इसी ऐसा करते रहे, इजीली आप 2-2.5 महीने में बहुत अच्छी टाइपिंग स्पीड आपकी हो जाएगी। टाइपिंग के लिए आपको 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। अगर आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो हिंदी के लिए आपको थोड़ी कम स्पीड चाहिए। वो सब मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में बता रखा है, इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में, कि मॉक टेस्ट आपको कैसे करना है। मॉक टेस्ट के लिए देखिए सिंपल 2 वेबसाइट में यूज करता था, टेक्स्ट बुक और दूसरी ऑलिव बोर्ड। इन दोनों के अलावा कोई तीसरी वेबसाइट का मैंने यूज नहीं करा। बाकी कई वेबसाइट पे फ्री मॉक टेस्ट आते रहते हैं, तो उन पर भी मैं दे देता था, बट परचेज मैंने इन दोनों का सब्सक्रिप्शन कर रखा था, टेक्स्ट बुक का और ऑलिव बोर्ड का। टेक्स्ट बुक से आप प्रीवियस ईयर के पेपर सबसे पहले दें। जब आप अभी देखिए 60% या 50% सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। इससे पहले मॉक टेस्ट ना दे, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। आपका 50% सिलेबस हुआ, आप मॉक टेस्ट की तरफ चले गए। जैसे 20 चैप्टर टोटल थे, तो 10 चैप्टर आपने कर लिए, तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें, पूरे मॉक टेस्ट। सेक्शनल मॉक भी दे सकते हैं, वो मैंने बताया कैसे देना है, स्ट्रेटेजी में बता दिया मैंने। मॉक टेस्ट अब आपको पूरे मॉक टेस्ट देने हैं, आपको अपनी स्पीड मॉक टेस्ट से थोड़ी बढ़ेगी। मॉक टेस्ट कौन से देने हैं आपको, पहले प्रीवियस ईयर वाले मॉक टेस्ट देने, जैसे सीजीएल 2020 है, उसके जो टीयर 1 के पेपर है उसे सॉल्व करें। सीजीएल 2021 के टीयर 1 के पेपर आपको टाइप चाहे तो ऑलिव बोर्ड है या फिर टेक्स्ट बुक, इन दोनों पे प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक फॉर्म में मिल जाएंगे, उन्हें सॉल्व करें। ठीक है, उसी से आपको पता चलेगा कि किस टाइप के पेपर बनते हैं। सीधा आप जो मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं ना, जो टेक्स्ट बुक के अपने पेपर होते हैं, फिर ऑलिव बोर्ड के अपने पेपर होते हैं, उन्हें डायरेक्ट ना सॉल्व करें, पहले प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें। उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें होते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आप जो मॉडल टेस्ट होते हैं, जो लोग जो वेबसाइट खुद डिजाइन करते हैं, उन्हें देना सॉल्व करें। ठीक है, ये करना है आपको। टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड मॉक टेस्ट के लिए यूज करना है। मॉक टेस्ट हफ्ते में 1 दिन, 50% सिलेबस होने के बाद, और जब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहे, आप हफ्ते में 2, हफ्ते में 3, और जब एग्जाम से 2 महीने पहले, तो मैं कहता हूँ हर दिन एक मॉक टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे की बातचीत है, 1 घंटे मॉक टेस्ट देने में और आधा घंटा उसका एनालिसिस में। मॉक टेस्ट देना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस कैसे होगा, आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने हैं। पहला, जो आपने छोड़ा, क्यों छोड़ा, उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर नहीं है तो रिवीजन करें। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो 50-60 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की बुक उठाएं,
और जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री गलत हुआ तो 50-60 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के उससे मार डाले, ताकि एक बार फिर से रिकॉल हो जाए कि क्या चीजें थी, उसके जो शॉर्ट नोट्स वगैरह आपने बना रखे हैं टीचर से पढ़ के वो आपने रिवाइज करें। ऐसे आपको एनालिसिस करना है। दूसरा जो क्वेश्चन गलत हुए वो क्यों हुए, सिली मिस्टेक हो रही है तो उसके पीछे क्या वजह है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने दीवार पे एक नोट्स बना रखे थे, उसमें लिख रखा था सिली मिस्टेक क्यों होती है। मेरे पास सिली मिस्टेक इसलिए होती थी क्योंकि मैं क्वेश्चन स्पीड में पढ़ता था और कई बार मैं मल्टीप्लाई डिवाइड में मिस्टेक कर देता था, तो मैंने दीवार पे लिख लिया था। जब मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करता था उससे पहले उसे रिवाइज करता था, हाँ ये चीज आज मैं नहीं करूंगा दोबारा रिपीट, ताकि सिली मिस्टेक कम हो। ठीक है, तो मिस्टेक हो रही तो क्यों हो रही है, वो कॉन्सेप्ट नहीं आता था या फिर सिली मिस्टेक है, वो चेकआउट करें। तीसरा, कई क्वेश्चन हम तुक्का मार देते हैं और वो सही हो जाते हैं, तो उन्हें भी देखना है कि तुक्का मारा था तो वो सही हो गया है, तो अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कोई क्वेश्चन नया आता है तो उसके लिए मैंने एक नोटबुक लगा रखी थी, यहाँ पे है नहीं वो, एक नोटबुक में मैं नए क्वेश्चन जो मुझे मिलते थे उन्हें नोट कर लेता था, जो मुझे डाउट रहे, ताकि एग्जाम में जाने से पहले उसे एक बार रिवाइज कर लूं। क्या पता वही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ जाए, तो एक बार मुझे दोबारा रिवाइज करने के लिए मैं जो भी मॉक टेस्ट में गलतियां होती थी मैं लिख लेता था। ठीक है, ऐसे मैंने इंग्लिश और मैथ के लिए बना रखी थी नोटबुक, बाकी रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन नोट नहीं करता था, लेकिन इंग्लिश और मैथ में जो गलतियां होती थी और जो अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगते थे वो मैं नोट कर लेता था। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर अच्छे ध्यान दीजिएगा। लगता है सब चीजें मैंने इंक्लूड कर दी हैं। अब लास्ट आता है डिस्ट्रैक्शंस। कई लोग बोलते हैं भाई व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक वगैरह डिलीट कर दूं क्या। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस अपने ऊपर कंट्रोल बनाने की जरूरत है। अगर आप कंट्रोल नहीं बना पाते तो जरूर डिलीट कर दें। एक कंट्रोल बना के रखें, जैसे आपने 1 घंटा पढ़ाई करी तो उसके बाद आप 5 मिनट इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन 1 घंटा पढ़ने के बाद 2 घंटा आप इंस्टा को स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो वो दिक्कत है। ठीक है, तो उस पर अपने आप को कंट्रोल बनाना पड़ेगा आपको। बाकी आप ये सोचते हैं कि स्टोरी मुझे अपलोड करनी है, ठीक है, मुझे घूमने जाना फिरने जाना, अभी उसका कुछ भी महत्व नहीं है। जब आप कुछ लग जाएंगे ना, आप खुद अपने पैसे होंगे और आपको ज्यादा मजा आएगा कि अपने पैसों से घूमने जा रहा हूँ, घर वालों को घुमाने ले जा रहा हूँ, तो उसका अलग एक मजा है, अलग मोटिवेशन है। और तब आप कुछ अपलोड भी करेंगे ना, अपनी फोटो वगैरह अपलोड करेंगे, तो लोग बड़े प्राउड के साथ देखेंगे आपको, कि आपकी तरफ ऐसे देखेंगे जैसे हाँ मुझे भी इसी तरह बनना है। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ अचीव कर रखा है। अभी लोग देखेंगे तो आधे लोग सोचते होंगे यार घर वालों के पैसे उड़ा रहा है, ठीक है, मजे ले रहा है, अभी जब अपने ऊपर आएगा ना तब इसको पता चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। तो अभी चीजों को थोड़ा कंट्रोल करें। अभी आपको सोचें कि आप बड़े लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, तो अपनी सारी एनर्जी जो है, एक जो आपने एम बनाया है, जो चीज आपको अचीव करनी, चाहे जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, एएसओ इन एमबीए की जॉब लेनी है, जो मर्जी जॉब लेनी है उसकी तरफ ही रहें। बाकी जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, सोशल वेबसाइट की होती है, उन्हें अवॉइड करना है। एक जो एम है, आपने क्यों स्टार्ट करा वो जरूर बताना चाहिए। कई लोग सोचते हैं डेली मोटिवेशन चाहिए हमें। डेली मोटिवेशन अगर आपको जरूरत पड़ती है ना, तो आपका जो एम है ना वो स्ट्रांग नहीं है। आपका एक ही मोटिवेशन होना चाहिए, वो आप खुद। आपने क्यों स्टार्ट करा, आप वो क्यों पाना चाहते हैं उसे क्लियर करें एक बार दिमाग में, चाहे आधा 1 घंटा बैठ के सोचें क्यों चाहता हूं मैं करना। अगर मैं एसएससी स्टार्ट करना चाहता हूं तो क्यों चाहता हूं, क्या पीछे की वजह है, अपनी फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, घर वालों का आप अच्छा प्रूफ करना चाहते हैं अपने आप को, जो भी चीजें हैं। मेनली यही होता है हम लोगों के साथ, तो मेरे थोड़ा भाई घर में इतने संसाधन नहीं होते, इतना फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होते, तो ऐसी चीजें करनी होती है। हम प्रोफेशनल कोर्स करने जाएंगे 15-20 लाख लग जाएंगे, हमारे पास नहीं है इतने पैसे। अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो चीजें सोचे, इससे बड़ा मोटिवेशन कोई और नहीं है। कोई और आके आपको साइड से मोटिवेशन दे रहा है, वो सब नहीं होता। आपके घर की स्थितियां, आपकी खुद की तकलीफें ही आपका मोटिवेशन होना चाहिए। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप मैंने आपको काफी ज्यादा मोटिवेट कर दिया होगा। बाकी इस चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी आपकी हेल्प करने के लिए। सीजीएल 2024 के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं स्टार्ट करूंगा, आपको डेली जो चीजें करनी चाहिए जिससे आपको हेल्प मिले वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप इस चैनल पे जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी डाउट आपका रह गया वहां पे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक वगैरह यहाँ पे दिख रहे होंगे। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।